ये हेलो सेंट की जी के एंड इसकी सीरीज जिसमें देखे हम 50 पॉइंट ज्योग्राफी के जो कि रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स जैसे सन एक स्टार है, उसकी खुद की हीट और लाइट है। प्लेनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। प्लेनेट कौन सा? अर्थ प्लेनेट है। तो सन इज अबाउट 150 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और सन की बीच की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट। प्लेनेट की अपनी हीट नहीं होती, स्टार्स की अपनी एक हीट है। प्लेनेट कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 हैं प्लैनेट। और इस सन के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। और तो सन के चारों ओर एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले मरकरी है, फिर दूसरे नंबर पर वीनस है, अर्थ का नंबर 3rd है। तो सन अर्थ से तीसरे नंबर पर है। इसी तरह ये सीक्वेंस है प्लैनेट का सन के अराउंड घूमने का। सन फिक्स्ड है। अर्थ भी अपना चक्कर भी लगा रही है और सन का चक्कर भी लगा रही है। जो अर्थ अपना एक राउंड लगाती है 24 घंटे में, और सन का एक राउंड लगाती है पूरे एक साल में। तो अपना एक राउंड जो अर्थ लगाती है उसे कहते हैं रोटेशन, और जो सन के चारों ओर घूमती है उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। तो रोटेशन की वजह से दिनों रात होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंज आता है, जैसे गर्मी सर्दी ये सब। जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी में अर्थ की स्टडी होगी। वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के जैसा है। एस्ट्रॉयड आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट। एस्ट्रॉयड क्या है? ये प्लैनेट के पार्ट हैं जो प्लैनेट से टूट के अलग हो गए। एस्ट्रॉयड की जो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में है। सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द प्लैनेट। जो सैटेलाइट है, जैसे हमें सब चीज़ों को सिग्नल मिल रहे हैं तो सैटेलाइट की वजह से मिल रहे हैं। तो सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के चारों ओर। तो अर्थ एक प्लैनेट है। अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। तीसरे नंबर पर है सन के बाद पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ है। जो इसका साइज़ है 5th लार्जेस्ट है साइज़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ है ये फ्लैट है पोल पर। तो इसका जो अर्थ का शेप उसे कहते हैं जियोइड। अर्थ का शेप जियोइड का टाइप का है, GEOID। तो अर्थ का शेप है जियोइड, सर्कुलर नहीं है एकदम। अगर अर्थ को मान लिया जाए एक गोल सर्कल के फॉर्म में, तो हम पता कहाँ से लगाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है? तो उसके लिए अर्थ के ऊपर ऊपर इमेजिनरी लाइन खींची गई है। मतलब एक पेपर पर अगर ड्रा करेंगे अर्थ को तो इमेजिनरी लाइन खींची गई है, तो उस तरह से हम पता लगा सकते हैं कौन सा प्लेस कहाँ पर है। तो इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर बीच में हो गया। तो इक्वेटर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? ये इमेजिनरी सर्किल है जो इक्वेटर के पैरेलल जा रहे हैं, ऊपर और नीचे। इक्वेटर बीच में है। अर्थ कहीं ना कहीं गोल टाइप का है, वैसे अर्थ का शेप है जियोइड। तो बीच की जो लाइन है वो इक्वेटर है। तो ऐसे ही ऊपर भी सर्कल बनेंगे, नीचे भी सर्कल बनेंगे। तो ये है लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल ऊपर है, ऐसे एंटार्क्टिक सर्कल नीचे है। नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। प्राइम मेरिडियन, जैसे नॉर्थ और साउथ में अर्थ को डिवाइड किया इक्वेटर ने, ऐसे ही अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं। तो प्राइम मेरिडियन वो बीच का पॉइंट है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, या जिसके आगे 180 डिग्री ईस्ट जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट जाएगा। लॉन्गिट्यूड भी ऐसे इमेजिनरी सर्कल हैं जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल खींचे गए हैं। तो लैटिट्यूड इक्वेटर के पैरेलल लाइन है, सर्किल है, और लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में खींचे गए सारे सर्कुलर लाइन है। और ये सब कुछ इमेजिनरी है, मतलब पेपर पे बनाया गया। अर्थ पे ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अर्थ रोटेट करती है जहाँ पर वो है वहीं पर 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाते हैं। तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेडली पूछा गया था, किस डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, मतलब अपना पूरा एक चक्कर लगाती है 24 आवर्स में। तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। ये पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखो प्राइम मेरिडियन से। प्राइम जो प्राइम मेरिडियन है वो लंदन
के ग्रीनविच में लिया गया है। उसके आगे इंडिया है 82.5 डिग्री ईस्ट पर, तो वहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। पूरी इंडिया का टाइम एक ही माना गया है, जो यहाँ पर है वो पूरी इंडिया का टाइम माना गया है। इसलिए ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस भी आता है टाइम में, क्योंकि वहाँ ईस्ट की साइड में जल्दी सूरज निकलता है, दिखता है, और वेस्ट में कंपेरेटिवली 1.5 घंटा पीछे दिखता है। क्योंकि हमने जो टाइम माना है वो एक ही पॉइंट का मान लिया है पूरी इंडिया के लिए। 0 डिग्री मेरिडियन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। आर्कटिक सर्कल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, एंटार्क्टिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर में है। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव करते हैं सन के अराउंड, प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड। सन फिक्स्ड है, तो जिस पाथ में घूमते हैं उसे कहते हैं ऑर्बिट। स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन उसे कहते हैं मेटेरॉइड। सैटेलाइट मूव करते हैं अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट घूमते सन के अराउंड, सैटेलाइट घूमते प्लैनेट के अराउंड। नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान था जिसने चंद्रमा पर पैर रखा, पहुंचा, मतलब ये हुआ 20 जुलाई 1969 को। डेली मोशन ऑफ द अर्थ से कहते हैं रोटेशन, मतलब अर्थ अपना एक चक्कर पूरे 24 घंटा में लगाती है, उसको कहते हैं रोटेशन। मतलब 360 डिग्री अर्थ घूम गई 24 आवर्स में, तो ये हो गया रोटेशन। और अर्थ पूरा सन का एक चक्कर लगाते 365 डेज में, तो इसे कहते हैं रिवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये होगा रिवोल्यूशन। तो रोटेशन की वजह से जो अर्थ अपना ही एक चक्कर लगा रही है, तो मतलब कभी सन की साइड आएगी, कुछ हिस्सा सन के पीछे रहेगा, मतलब कुछ जगह लाइट रहेगी, कुछ जगह अंधेरा रहेगा, क्योंकि सन की साइड जो अर्थ की जो साइड सन की तरफ पड़ गई वहाँ पर दिन और पीछे रात, तो दिन और रात हो रहे हैं क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है उसकी वजह से। और सीजन चेंज हो रहे हैं क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। लीप ईयर मतलब फरवरी में 29 डेज हैं, हर 4th ईयर लीप ईयर होती है, तो लीप ईयर में होंगे 366 डेज। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। जब इंडिया में पड़ती है गर्मी तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती सर्दी, और जब इंडिया में सर्दी पड़ेंगी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेंगी। तो जो क्रिसमस है वो तो दिसंबर में आना है, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर सर्दी है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होनी है, तो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा दिसंबर में। तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही है गर्मी, तो गर्मियों में ही सेलिब्रेट होगा। समर सोलिस्ट 21 जून को, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो बहुत गर्मी है मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, तो यहाँ 21 जून को बहुत गर्मी होती है, मतलब समर सोलिस्ट हो गया। और विंटर सोलिस्ट जब होगा जब जो सन रेज डायरेक्टली गिरेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मतलब इक्वेटर के नीचे, उतना ही नीचे जितना समर सोलिस्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वो लाइट डायरेक्टली फॉल करती है तो डेफिनेटली गर्मी वहीं होगी, और जब वो सनराइज नीचे फॉल करेंगे तो ऊपर सर्दी हो जाएगी। तो विंटर सोलिस्ट होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को। ये पूछा जाता है समर सोलिस्ट कब होगा, 21 जून को, और विंटर सोलिस्ट होगा 22 दिसंबर को। इक्विनॉक्स होगा 21 मार्च और 23 सितंबर, मतलब दिन और रात का टाइम बराबर हो गया। अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन किस पाथ में, इलेप्टिकल पाथ में। फिजिकल मैप जो हम बनाते हैं पेपर्स में जो होता है फिजिकल मैप, उसके ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब उस मैप में उस कंट्री या उस प्लेस के बारे में बताया गया कि यहाँ पर कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, उसका डाटा देता है फिजिकल मैप। अगर किसी मैप के ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप का मतलब ये है कि ये बताएगा सिटी, टाउन और विलेज के बारे में। अगर किसी मैप के ऊपर लिखा है थीमेटिक मैप, तो वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पर है, या रोड मैप दे देगा वो उस टाइप का। तो फिजिकल मैप दिखा रहा है कि माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। अगर कोई पॉलिटिकल मैप है मतलब वो सिटी, टाउन, विलेज, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। थीमेटिक मैप ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में फोकस करेगा, जैसे कि रोड मैप, तो रोड मैप वाला होगा थीमेटिक मैप। 3 कंपोनेंट मैप के हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरता है, एशिया से होकर गुजरता है, तो इंडिया से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर के ऊपर है, तो इंडिया के 8 स्टेट्स होकर गुजरता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनसे होके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन से, मतलब बीच में यूराल माउंटेन, एक साइड एशिया दूसरी साइड यूरोप।
अफ्रीका, ये काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, जो काफ़ी बड़ा है ना कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही गुजरते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो वो है अफ्रीका। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल रिवर है, जो अफ्रीका से फ्लो करती है। सहारा डिजर्ट भी अफ्रीका में है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लिंक है, किससे? एक पतली सी जमीन का टुकड़ा से जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा।